Welcome back to my channel again. Today in this video we are going to discuss about the two main drugs of alkaloidal category. One is the belladonna and second one is the opium. So ये जो दोनों ड्रग्स हैं आपकी ये अल्कलॉइडल कैटेगरी में आती हैं. नाउ यू ऑल नो दैट alkaloids are the organic compounds, means they contain carbon, hydrogen and oxygen into their structure. Now apart from that, alkaloids are also one of the organic compounds that contain nitrogen into it. So basically अगर हम definition की बात करें तो alkaloids are the organic compounds that contain one or more than one nitrogen atom into their heterogeneous ring system. नाउ जितने भी अल्कलॉइड्स हैं बेसिकली मैं सबकी बात नहीं करूँगी बट येस मोस्ट ऑफ द अल्कलॉइड्स कंटेन हेट्रोजेनस रिंग सिस्टम इनटू देयर स्ट्रक्चर और उसी हेट्रोजेनस रिंग सिस्टम के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा. तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई और डिफाइन करते हैं अल्कलॉइड्स को. सो अल्कलॉइड्स जो हैं ये डेफिनेशन आप जान चुके हैं. वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ अल्कलॉइड्स. सो जनरली जो है क्लासिफाई करें अल्कलॉइड्स को तो ये तीन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं हम. वन इज़ द ट्रू अल्कलॉइड एंड सेकेंड वन इज़ द प्रोटो अल्कलॉइड एंड द थर्ड वन इज़ द सूडो अल्कलॉइड्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ट्रू अल्कलॉइड्स तो ट्रू अल्कलॉइड्स वो अल्कलॉइड्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं. बिकॉज इसका एक और करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है अल्कलॉइड्स का कि ये अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं. तो वो अल्कलॉइड्स जो अमीनो एसिड से डिराइव होंगे उनको हम ट्रू अल्कलॉइड्स बोलेंगे और वो अल्कलॉइड्स जो अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होंगे उनको हम सूडो अल्कलॉइड्स बोलेंगे, यानी कि झूठे अल्कलॉइड. राइट, क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अल्कलॉइड को आइडेंटिफाई करने का. सो अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं ट्रू अल्कलॉइड्स और नाइट्रोजन एटम हेट्रोजेनस रिंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल एट्रोपिन. एट्रोपिन एक ट्रू अल्कलॉइड है जिसमें आपका वो जो एट्रोपिन है वो अमीनो एसिड से डिराइव भी हो रहा है एंड सेकेंड थिंग इज कि उसके अंदर नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है हेट्रोजेनस रिंग में. नाउ प्रोटो अल्कलॉइड्स की अगर हम बात करें तो अब अमीनो एसिड से वो डिराइव तो होते हैं लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज कि जो नाइट्रोजन आटम है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट ना होकर वो रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है. राइट, तो एक तरह से अल्कलॉइड्स तो वो भी हैं क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी देते हैं और अमीनो एसिड से डिराइव भी हो रहे हैं. तो इनको हम बोलते हैं प्रोटो अल्कलॉइड्स. एग्जाम्पल में आता है इसके एफेड्रिन. सो एफेड्रिन जो है एक प्रोटो अल्कलॉइड है जिसमें नाइट्रोजन एटम जो है वो रिंग में प्रेजेंट नहीं होगा. देन द थर्ड वन इज़ द सूडो अल्कलॉइड्स. इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होते हैं. नाइट्रोजन एटम डिपेंड करता है, एक्सेप्शंस हैं इस केस में कि वो रिंग के अंदर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. एग्जाम्पल इज कैफीन. लेकिन जो सूडो अल्कलॉइड्स के अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं वो सब के सब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अल्कलॉइड्स के जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं वो सब ही देंगे. राइट, फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, वेगना टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, ये सभी टेस्ट जो हैं सूडो अल्कलॉइड्स वाले देंगे. इसीलिए हम उसको इस कैटेगरी के अंदर डालते हैं. अदरवाइज उनके करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो रिजेंबल नहीं करते हैं अल्कलॉइड्स के बेसिक कैरेक्टर्स से. तो ये तीन तरह के अल्कलॉइड्स हैं जो कि बेसिक कैटेगरी है. बट अदरवाइज हम मोइटी के अकॉर्डिंग भी अल्कलॉइड्स को जो है क्लासिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास पायरिडीन न्यूक्लियस है या फिर पायरोलिडिन न्यूक्लियस है तो हम उसको उसी कैटेगरी के अंदर डालेंगे. राइट, देन अभी हम बात करते हैं हमारी मेन ड्रग्स की. राइट, सो द वन इज़ द बेलाडोना एंड सेकेंड वन इज़ द ओपियम. सो सबसे पहले हम बेलाडोना की बात करते हैं. बेलाडोना के साथ साथ हम ओपियम को कंपेयर भी करेंगे. नेक्स्ट वीडियोस में हम दो अल्कलॉइड्स और लेकर चलेंगे जिनको कंपेयर करके हम जानेंगे कि उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं. इससे आपको याद करना ड्रग्स को बहुत ईजी हो जाएगा. सो फर्स्ट बात करते हैं बेलाडोना की, उसके साथ साथ हम रिलेट करेंगे ओपियम को. सो द मेन साइनोनियम मीन्स अदर नेम, कॉमन नेम जो है बेलाडोना का है वो है डेडली नाइटशेड एंड ओपियम के लिए हम रॉ ओपियम सिनोनियम यूज़ करते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब मेनली बेलाडोना जो है वो कहाँ से मिलता है, किस प्लांट से मिलता है, तो
तो बेलाडोना जो है वो एट्रोपा बेलाडोना एंड एट्रोपा एक्यूमिनाटा से मिलता है। पार्ट्स आर डिफरेंट। ड्राइड लीव्स से और एरियल पार्ट से आपको बेलाडोना अचीव हो सकता है। ड्राइड लीव्स, एरियल प्लांट्स मीन्स होते हैं, एरियल पार्ट्स जिसमें जो अपर पार्ट्स होता है, जो प्लांट होता है आपका, उसका अपर पार्ट एरियल पार्ट कहलाया जाता है, जिसमें लीव्स आएंगे, आपके बर्ड्स आएंगी, स्टेम्स आएंगे और हल्के फुल्के जो फ्लावर्स आते हैं फ्लावरिंग स्टेज के अंदर, तो वो आपका एरियल पार्ट्स कहलाया जाएगा। तो वहाँ से और ड्राइड लीव से, इन दोनों प्लांट से आप बेलाडोना को अचीव कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। अगर हम बात करें ओपियम की, तो ओपियम जो है वो लेटेक्स से ऑब्टेन होता है, ना ही लीव्स, ना ही एरियल पार्ट्स, ना फ्रूट्स, ना कोई स्टेम्स, बट लेटेक्स। लेटेक्स मीन्स जो कि रेजिन की फॉर्म में आपके पास मैटर आता है आफ्टर इंसीजन, बाय इंसीजन ऑन अनराइप कैप्सूल्स। एक तरह से इसका इस तरह का एक ये कैप्सूल होता है। इस पर जब हम इंसीजन लगाते हैं, इंसीजन मीन्स कट लगाते हैं, तब आपको लेटेक्स की फॉर्म में एक जो है प्रोडक्ट मिलता है, उसमें से आपको ओपियम जो है वो ऑब्टेन होता है। Now the family of opium is Papaverinaceae and the family for belladonna is Solanaceae. Solanaceae is also called as potato family. तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जो पोटैटो फैमिली है उसके अंदर बेसिकली बेलाडोना आता है आपका, दतूरा स्ट्रोमनियम आता है आपका, एंड हायोसाइमस नाइगर आता है, और इन चारों के अंदर एट्रोपिन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि सोलेनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उसके अंदर एट्रोपिन प्रेजेंट होगा, और उस एट्रोपिन का रोल क्या है, वो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन शो कर रहा है, पैरासिम्पैथोलिटिक एक्शन शो कर रहा है, तो वो एक्शन फिर आप वहाँ से याद कर सकते हैं, बिकॉज अगर कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होगा तो उसका एक्शन भी सेम होगा, राइट। सो Solanaceae is the family for belladonna and Papaverinaceae is the family for opium. Now if we talk about the constituents, then constituents belladonna के अंदर हाइसोसाइमिन प्रेजेंट होता है, बेलाडोइन, N-methyl pyrrolidine प्रेजेंट होता है, एट्रोपिन which is the main constituent of Atropa belladonna, because इससे आप क्लियर कर पाएंगे Atropa belladonna, so एट्रोपिन प्रेजेंट होता है, बेलाडोना इसमें है तो बेलाडोइन प्रेजेंट होता है, ओके। देन हाइसोसाइमिन एंड N-methyl pyrrolidine जो है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर स्कोपोलामाइन प्रेजेंट होता है, जो कि मेडिसिनली काफ़ी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसका रोल भी है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट मेन आपके बेलाडोना में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस अगर कोई रखता है तो वो है एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन, एंड अदर देन दैट हायोसाइमिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ओपियम, तो ओपियम में जो है अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, दीज टू आर ऑल्सो अल्कोलॉइड्स, एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन आर ऑल्सो अल्कोलॉइड्स। तो ये अल्कोलॉइड्स आपके बेलाडोना में प्रेजेंट हैं। तो अगर हम ओपियम की बात करें तो ओपियम में 3 तरह के अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट हैं। वन इज दी फेनांथ्रिन अल्कोलॉइड्स। फेनांथ्रिन अल्कोलॉइड्स स्टेरॉइडल अल्कोलॉइड्स भी बोले जाते हैं, बिकॉज उसके अंदर स्टेरॉइडल मोइटी प्रेजेंट होती है, ओके। सो फर्स्ट वन इज द फेनांथ्रिन अल्कोलॉइड्स, जिसमें आपका मॉर्फिन एंड कोडीन आएगा, ओके। देन सेकेंड वन इज दी बेंजाइल आइसोक्विनोलिन मोइटी, इसमें यही वाली मोइटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम भी यही दे दिया गया है, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन मोइटी। तो ये मोइटी जो है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए ये अल्कलॉइड्स होंगे। सो इस अल्कलॉइड्स में आपका आता है पेपावेरिन एंड नोस्कैपिन, ओके। देन द थर्ड वन इज योर नार्सिन अल्कलॉइड्स, ओके। सो ये जो है, सॉरी, दिस वन इज योर फिनाइलएथाइलामाइन alkaloids, okay. Let me write here phenylethylamine. So now it is clear that opium contains 3 types of alkaloids. One is the phenanthrin alkaloids, or you can also say that steroidal alkaloids, which contain morphine and codeine. The examples of these alkaloids are morphine and codeine. Then the second one is benzyl isoquinoline alkaloids, which the example of these alkaloids is pepaverin and noscapin. And the third one is the phenylethylamine alkaloids, and the example of this category is narcine, okay. तो
अब जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स जान गए हैं तो यूजेस जानना बहुत इजी है, और यूजेस को आप ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंट से ही रिलेट करके याद कीजिएगा, क्योंकि इसकी हेल्प से आप लॉजिक लगा पाएंगे आगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज अगर आप बुक्स के अंदर आपके पास ओपीएम के भी यूज़ दिए होंगे, बेलाडोना के भी यूज़ दिए होंगे, लेकिन प्लांट के यूज़ ना करके अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स के यूज़ याद करते हैं तो आपको वो लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। और अगर वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट किसी और प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो वही यूज़ आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इससे दो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ओके, सो अगर हम बात करें बेलाडोना की, तो बेलाडोना में एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द थर्ड वन इज हाइसोसाइमिन, ये तीनों ही मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। और इनका रोल क्या है बॉडी के अंदर, तो एट्रोपिन एक मिडियाट्रिक ड्रग है। मिडियाट्रिक मतलब जो प्यूपिल्स को डायलेट कर देती है। ओके, और इमरजेंसी ड्रग भी बोलते हैं इसको, बिकॉज अगर ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, मीन्स आपकी हार्ट रेट जो है वो स्लो कर जाती है, तब भी आप एट्रोपिन सल्फेट के इंजेक्शन देते हो पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में, बिकॉज आपको इतनी स्लो नहीं चाहिए है हार्ट रेट, उसको बढ़ाना है, तो उस केस में आप एट्रोपिन दोगे। ओके, और रोल क्या है एट्रोपिन का, ये पैरासिम्पैथोलिटिक का एक्शन शो करती है, एंटी कोलिनर्जिक एक्शन शो करती है। पैरासिम्पैथोलिटिक मीन्स या एंटी कोलिनर्जिक मीन्स कि एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है वही उसी को मिमिक करती है ये एक तरह से, क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या है हमारी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बहुत सारे फंक्शन आपकी बॉडी में प्ले करता है। तो उसको मिमिक करके ये आपकी बॉडी के अंदर वो एक्शंस लाएगी, आपके स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, या फिर जो है और बहुत सारे एक्शन हैं एसिटाइलकोलिन के। तो बेसिकली ये एसिटाइलकोलिन को मिमिक करती है एट्रोपिन एंड मिडियाट्रिक ऑल्सो। ओके, सो पीपल्स को डायलेट करना हो तब भी आप एट्रोपिन देते हैं। देन परगेटिव एक्शन है इनका एंड एंटीडोट एक्शन है। ओके, स्कोपोलामाइन का भी। परगेटिव मीन्स बाउल्स को जो बाउल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करता है और आपकी जो जीआईटी ट्रैक है उसको एम्प्टी करवाने में हेल्प करता है। तो परगेटिव एक्शन है एंड एज एन एंटीडोट भी ये यूज़ में आता है। अगर पॉइजनिंग हो जाती है कोलिनर्जिक ड्रग्स की तब भी आप एट्रोपिन दे सकते हो। अगर ओपीएम की पॉइजनिंग हो जाती है तब भी आप एट्रोपिन देते हो ताकि उसकी पॉइजनिंग को हम ठीक कर सकें। ओके, सो दीज आर द यूजेस एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन बेलाडोना। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज द ओपीएम। ओपीएम के अंदर अगर हम इनसे रिलेट करें तो मॉर्फिन एंड कोडीन जो कि एक फेनांथ्रीन अल्कलॉइड्स हैं, स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स हैं, उनका मेन एक्शन क्या है कि ये पोटेंट एनाल्जेसिक हैं, पेन रिलीवर है। सीवियर पेन अगर पेशेंट को है तब आप मॉर्फिन एंड कोडीन का यूज़ करते हो। देन रेस्पिरेशन, कफ एंड एमेटिक में हेल्प करता है आपका कोडीन मेन। आपने सुना होगा कोरिक्स करके पहले सिरप भी आता था, अभी भी आता है बट कम क्वांटिटी में उसके अंदर कोडीन प्रेजेंट होता है। सो रेस्पिरेशन, कफ, एमेटिक ये एक्शन शो करता है कोडीन। एंड मॉर्फिन जो है, इनफैक्ट कोडीन इज ऑल्सो अ पोटेंट एनाल्जेसिक एंड मॉर्फिन इज ऑल्सो एनाल्जेसिक, बट अभी ये जो है मॉर्फिन, कोडीन एंड एक और अल्कलॉइड है थिबेन विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ओपीएम, ये तीनों ही अल्कलॉइड यूएसएफडीए ने अपने अंडर ले लिए हैं। इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ इनको जो है चेकआउट करती हैं। सो जो एनाल्जेसिक है, रेस्पिरेशन, कफ एंड एमेटिक, ये एक्शन है मॉर्फिन एंड कोडीन का। बट द मेन प्रॉब्लम हेयर इज कि दे आर एडिक्टिव इन नेचर। मीन्स अगर कोई पेशेंट इनको लेना चाह रहा है उसके बाद वो हैबिचुअल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है इसकी। देन द सेकंड वन इज द पेपावेरिन एंड द नोस्कैपिन। पेपावेरिन जो है वो एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट मीन्स जहाँ जहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं उनको रिलैक्स कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इन योर ब्रोंकियोल्स, in your intestinal muscles and your blood vessels. Okay, so ये इन तीनों को रिलैक्स करेगा। ओके, अगर हम बात करें नोस्कैपिन की तो नोस्कैपिन एक कफ सप्रेसेंट है। सेकेंडली इज नोस्कैपिन। तो नोस्कैपिन की इतनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई है, बट रिसर्च इस पर ऑनगोइंग है। अभी मे बी एंटी कैंसर जो है ड्रग, पोटेंट एंटी कैंसर में भी ये निकल के आया, बट अभी रिसर्च ongoing on this constituent. And the third one is nercine, which is a phenylethylamine alkaloid.
तो इसका जो मेन एक्शन है बॉडी पे वो कफ सप्रेसेंट वाला एक्शन है। सो कफ लिंक्टिसिस जब आप बनाते हो तब आप नर्सिन अल्कलॉइड को यूज़ करते हो। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इशू आता है कहीं पर भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।